आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे को बीते दिन में संभाला और इस पूरे लॉकडाउन से मुझको संभाल कर रखा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं। प्रभु मेरे जीवन में आज कैसे कार्य किया, मैं आज मेरे जीवन की गवाही को बता रहा हूँ आप सबको कि मैं पहले कैसा था और अब कैसे हूँ। मैं आप सबको बता रहा हूँ, मेरी गवाही को सुनो। कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरा नाम शिव कुमार है। जो मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे ऊपर एक बहुत कर्ज था जो 10,000 कम था 1 लाख रुपया में। जो मैं सोचता था कि मेरा कर्ज कैसे छूटेगा करके मैं सोचता था। यहाँ तक कि मैं सट्टे भी बहुत खेलता था और सट्टे पूरे दारू नशा सब नशा करता था मैं। मगर मेरा कर्ज और जो मैं उपवास भी करता था, जैसे कि मैं बहुत ही देवी देवता का उपवास प्रार्थना करता था। उपवास प्रार्थना में सिर्फ प्रभु में उस समय नहीं था। जो मेरी पहले था वो गवाही को बता रहा हूँ। पहले मैं अन्य मूर्ति पूजा में बहुत ही पूजा पाठ करता था मैं, क्योंकि मेरे कर्ज था कि मैं के उपवास रहूँ तो मेरा कर्ज जल्दी छूट जाएगा करके। तो मेरा कर्ज छूटते ही नहीं जा रहा था। मेरा सैलरी था वो कितना 5,000 रुपये, मगर मेरा देना था किसको, मेरे को 90,000 रुपये कर्ज छुटाना था मेरे को। तो मैं सोचता था कि मेरा कर्ज छूटेगा ही कैसे करके। तो मेरा कर्ज छूट ही नहीं जा रहा था, बल्कि और कर्ज लगे जा रहा था मैं। तो मैं यहाँ तक बहुत ही जगह घूम ले, यहाँ तक जादू टोना वाले लोग के पास भी चले गया। वो जादू टोना वाले मेरे को और भी उन लोग और पैसा लेते गए, यहाँ तक और भी मेरे को बर्बाद कर दिए उन लोग। तब फिर भी मैं उन लोग को जानते नहीं था कि मैं कैसा हो रहा हूँ करके। मगर जो मेरी मिसेस थी वो विश्वासी थी, प्रभु में वो आती थी। मगर वो ज़्यादा दिन नहीं गई थी, वो 1-2 दिन गई थी चर्च में। तो वो गई थी तो उनको विश्वास हुआ कि प्रभु है सच्चा प्रभु यीशु मसीह, यही मुक्तिदाता और यही उद्धार करता है काका, और कहीं शांति नहीं मिलता। यही प्रभु के यीशु मसीह के पास जाओगे तो वो सब चीज़ मिलता है करके उनको मालूम चला। तो मेरे मिसेज बोला कि तुम सब जगह चल चुके हो, तुम्हारा कोई सुनता ही नहीं है। बोला तो मैं बोला क्या करें, बोला कोई सुनता नहीं है। तो मैं बोला तो तुम एक बार चर्च चलो, बोला मेरे साथ। तो मैं बोला कि चर्च जाऊँगा तो तुम्हारा कर्ज छूट जाएगा क्या, बोला। तो एक बार चलो, बोला विश्वास करो, बोला अगर प्रभु को मांगोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्ज क्या, तुमको सब चीज़ छूट जाएगा, बोला। मैं बोला अगर नहीं छूटा तो फिर मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे करके मेरे मिसेस को बोला। तो मेरा मिसेस बोला कि ठीक है, बोला अगर तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, मगर एक बार मेरे साथ चर्च चलो, बोला। मैं बोला अब ये उतना जिद करे तो एक बार चलने में क्या है, बोला एक बार चली जाता हूँ। फिर मैं बोला मेरा मिसेस को कि बाकी सब त्योहार वहार आता है, बोला इस सब त्योहार को फिर मैं बोलूँगा जो तुम वो करोगे, बोला। यदि तो मैं जाऊँगा चर्च, मगर मैं चर्च आने के लिए तैयार हो गया था। मगर मैं उनको ये चाहता था कि अब मैं चर्च जाता हूँ और वहाँ से निकलूँगा जैसे, तो उनको मैं बोलूँगा कि तुम्हारा प्रभु तो मेरा सुना ही नहीं करके मैं उनको ऐसा बोलूँगा करके मेरे मन में सोचा। फिर वहाँ जाता हूँ, फिर ये सब चीज़ को छोड़ देंगे, ये भी प्रभु में छोड़ देंगे, मैं भी छोड़ दूँगा, नहीं तो हमको क्या है कोई चीज़ में हमको जाना नहीं पड़ेगा करके ऐसे हम लोग सोचे। मेरा मन में मैं सोचा। मेरा मिसेस बोला एक दिन चलो, बोला फिर तुम जो बोले वो मैं करूँगा, बोला। तो मैं बोला ठीक है, बोला चलो एक दिन क्या होता है, एक दिन जाने में क्या कौन सा पैसे लगते हैं, बोला मैं। फिर मैं गया। फिर एक पास्टर है वो प्रचार कर रहा था, वो पास्टर का नाम है विजय बेबी। वो प्रचार कर रहा था, मैं उसके प्रचार को सुना शुरू दिन में। तो ऐसा लगा कि वो जो प्रचार कर रहे थे तो वो प्रचार मेरे ही लिए, ऐसा लगा कि ये प्रचार मेरे ही लिए है करके। तो मैं उस समय बहुत ही रोया, इतना रोया तो जैसे कि कोई किसी के घर में कोई मर जाता है वैसे रोया। क्योंकि जो वो प्रभु का वचन जो बता रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन बता रहे थे, वो वचन को देखा तो ये वचन मेरे लिए तो नहीं है करके मैं उस समय मेरी आँखों को मैं अंदर से खोला और मैं जाना कि वाकई में यही तो जीवित परमेश्वर नहीं है। क्योंकि मैं सोचा कि चर्च में लोग जाते हैं क्या करते हैं करके मैं एक बार चलता हूँ, बोला। मगर वहाँ जब गया और प्रभु का वचन को सुना, जो एक पास्टर जो प्रचार कर रहा था उसके प्रचार में सुना, जो प्रभु का वचन बता रहे थे, वो वचन को मैं मेरे हृदय में कार्य किया वो वचन। और वो वचन को सुना तो जो पास्टर को मैं बोला कि ये वचन मेरे लिए है प्रभु, में तुम पहले क्यों नहीं मिले मुझे ये प्रभु करके मैं मेरे मन में सोचा मैं। तो मेरी मिसेस देख रही थी मेरे को, वो सामने में खड़ी थी, मैं सबसे पीछे में खड़ा था क्योंकि मैं पहले बार आया था। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं पीछे से चले गया था, पीछे खड़ा था। तो पास्टर जी प्रचार किए। फिर आखिर समय में जब गाना गाने लगे प्रभु का,
राजा यीशु आएंगे, हम सबको बुलाएंगे करके वो गाना गा रहा था। तो मैं वो गाना को सुना और छोटे छोटे बच्चों को देखा, मैं छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे। तो मैं देखा कि ओहो, मैं कहाँ किस जगह पर आ गया। बोला इससे जगह पर मेरे पहले क्यों नहीं आया करके मैं ऐसे मेरे मन में सोचा। तो मेरे को उसी दिन पता चला कि वाकई में यही प्रभु है करके। और मैं सोचा कि अगर परमेश्वर है तो यही जीवित परमेश्वर है। बोला और कहीं उद्धार नहीं है। बोला क्योंकि मैं बहुत जगह पूजा कर लिया। बोला मेरे मन में भी तब पर से भी मेरे मन में थोड़ा सा मैं विश्वास किया, रोया भी। मेरे को उसी समय बहुत विश्वास हुआ। फिर यहाँ से जैसे प्रार्थना ख़त्म हुआ, मैं रोया भी। फिर मेरे घर में जैसे गया, देख एक दिन में कोई भी चर्च आता है तो विश्वास नहीं करेगा, उनको तुम कितने भी बताओगे तो विश्वास नहीं करेगा वो। मगर मैं जिस दिन आया तो मैं उस दिन वचन को जाना मैं, क्योंकि वो वचन को प्रचार कर रहा था पास्टर जी। वो वचन को मेरे हृदय में कार्य अंदर में लिया, हृदय में लिया मेरे। तो ये वचन मैं समझा कि ये वचन मेरे ही लिए है प्रभु। जो आज मैं तेरे दरबार में हूँ तो ये वचन तो मेरे ही लिए आज पास्टर को बुलवा रहे, क्योंकि मैं बहुत ही जगह घूम चुका था। यहाँ तक जादू टोना बहुत, यहाँ तक जादू तो मेरे को बर्बाद हो गया था। मैं तो और कर्ज में डूबे जा रहा। यहाँ तक मैं आत्महत्या करने का इसमें था। मगर मेरे मिसेज ने बताया कि तुम एक बार चलो प्रभु का वचन को तो सुनो। बोला फिर तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा करके मेरा मिसेज बोला। तो मैं बोला ठीक है। मगर जिस दिन चर्च में गया उसी दिन चर्च में वचन को सुना प्रभु का। वो वचन मेरे हृदय में आज कार्य किया। और आज मैं गया, मैं जैसे घर इस चर्च से जैसे निकला और गया घर में, कहाँ कोने में मैं जहाँ तंत्र मंत्र वाले का नरियल और अगरबत्ती और फोटो वोटो में लगाया था, खिड़की में, दरवाज़ा में, किचन में, हर जगह में सबको उखाड़ा और सीधा अपना तालाब है दाऊबाड़ा तालाब, उस तालाब में मैं पूरे मूर्तियों को पूरे माला फोटो को मैं ठंडा कर दिया कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं। बोला तुम तो मुझे और भी कर्ज में डुबा दी हो करके। क्योंकि मैं तो खुद यहाँ तक मैं गुरुवार को बुधवार को उपवास रहता था, मगर मेरे जीवन में कुछ नहीं मिला, कुछ शांति नहीं मिला, कुछ मेरा उद्धार ही नहीं हुआ। मगर जिस दिन उनको मैं सब चीज़ ठंडा किया और मैं प्रभु का वचन को जाना, प्रभु मेरे जीवन में कार्य किया। और आज मेरा कर्ज 90,000 था। प्रभु में जैसे आया मेरा कर्ज 2 महीना लगा। मेरा 2 महीना लगा वो कर्ज कैसे छूटा मेरे को मालूम ही नहीं चला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जिनको मेरे को देना था उनको मैं कर्ज दे के उन लोग मेरे कर्ज लग गए। प्रभु का महिमा देखो। बोला जिनका कर्ज तो लगा था बेटा वही कर्ज तुम्हारे लगेंगे। मैं ऐसा परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं देने वाला परमेश्वर हूँ। बोला यदि तुम परमेश्वर के भवन में जितने बोगे उतने ही काटोगे करके ऐसा वचन मिलेगा। मेरे को कोई वचन बताया था कि देखो परमेश्वर का भवन में तुम जाते हो। बोला ठीक है। बोला मगर परमेश्वर को जो दसवान बोलते हैं, वो दसवान को तुम जैसे दोगे वैसे ही परमेश्वर तुमको देगा। बोला बेटा तुम चिंता मत करो। बोला जो तुम्हारा पहला कमाई है वो पहले तुम्हारा पहला कमाई को साइड करो। बोला परमेश्वर का आधा निकालो। बोला फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य करता। बोला मैं उस व्यक्ति का भी बात, जो मेरे साथ काम करता है उस भाई का नाम है नंद किशोर साहू, जो वो प्रभु में पहले से 15 साल से वो बताते थे। तो मैं उनकी बात को सुनता था, मगर उस समय चर्च नहीं आता था। मगर उस भाई ने भी बोला कि मैं उनको बताया कि अब मैं भी चर्च जाने लगा हूँ अंकल। बोला तो बेटा अच्छी बात है। बोला मगर तुम्हारा एक काम और बचा है। बोला जो तुम चर्च तो जा रहे हो मगर प्रभु का दसवान भी वहाँ पर वो तुमको मेरे को मालूम नहीं है दादा। बोला तो बेटा चर्च जाते हो तो प्रभु का 10वां हिस्सा तुम निकालना। बोला तब प्रभु तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में आशीष देगा। बोला और तुमको इतना देगा तो तुम रख नहीं पाओगे। बोला मैं बोला ठीक है अंकल। बोला मेरे को मालूम नहीं था, आप बताएं। बोला क्योंकि मैं नए विश्वासी हूँ। बोला तो जैसे अंकल भी बताए, फिर मैं जैसे परमेश्वर के राज में बोता गया, फिर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करते रहा। फिर मैं परमेश्वर के प्रार्थना दुआ महिमा फास्टिंग उपास फिर करता रहा। फिर आज परमेश्वर मेरे को कहाँ से कहाँ तक आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर मेरे द्वारा भी चंगा प्रार्थना करवा रहा है प्रभु। आज मेरे द्वारा भी लोग चंगे हो रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं कि आज परमेश्वर जहाँ नहीं जाऊँगा बोला था वहाँ परमेश्वर मेरे को आज भेजा है कि बेटा तू जा और तू कार्य कर। तू कब कौन से दलदल में था, मैंने तुमको चुना है, तूने मुझे नहीं चुना करके प्रभु यीशु मसीह बोला कि परमेश्वर बोला कि जा और मेरे नाम से सबको सुख समाचार बता करके ऐसा मेरे को प्रभु ने बोला। तो मैं आज उसी जगह पर जहाँ मेरे बस्ती में बहुत विरोध होता था उसी जगह में आज हम लोग आदिवासी गोंड के समाज के हैं, मगर हमारे जात वाले आते नहीं हैं, मगर प्रभु ने उस जगह में मुझे चुना। एक बहन आती थी, वो बहन उसका भी नाम है कम्मू, जो उस बहन को मैं बोला कि, और एक भाई भी आता था ठाकुर नाम है उसका, तो मैं उन लोग के साथ जाते रहता था। मगर वो भाई छोड़ दिया, मगर एक बहन इसे हमारे बस एक ही बहन आती थी कम्मू,
फिर उसके दरिए हम लोग भी 2 परिवार है, मैं मेरा मिसेस, हम दोनों, फिर हमारे दरिए उस बस्ती से भी 40 लोग को ला रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जात में बहुत ही मुश्किल है, जो आदिवासी गोंड समाज के जो प्रभु में आने बहुत ही कम है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा आज कार्य कर और भी लोगों को बदल रहा है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरे कर्ज को प्रभु ने आज छुड़ाया। जिस वचन को उस दिन मैं सुना, उस पास्टर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो वचन को मुझे बताया कि बेटा देख, बोला तू जिसके लिए तू तरसता है, जिसके लिए तू ढूंढता है, वो उसका तुमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत का है कि यूहन्ना 14 में लिखा है कि यूहन्ना 14:27 में लिखा कि संसार देता वैसे शांति मैं तो उनको नहीं देता, मगर मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं आया तो उस दिन मेरे को शांति और पूरा मन से मुझे को उस जगह पर आनंद ही आनंद मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी कर्ज भी प्रभु ने आज कर्ज को छूटा भी लिया, क्योंकि मेरा सैलरी था 5,000 और मेरे को देना था कितना 90,000, तो प्रभु ने 2 महीने में वो कर्ज को चुका दिया। मैं प्रभु का लाखों धन्यवाद करता हूँ। और मेरे यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको देखो, मैं जैसे बड़ा प्रभु में प्रभु को बोला कि प्रभु में हम लोग 3 जन हैं प्रभु, क्योंकि हम 3 जन प्रभु, तो तू और बड़ा प्रभु कि हमारे जात वाले लोगों को, जैसे कि मैं जान लिया ये वचन को, वैसे इन लोग भी जान नहीं पाए प्रभु का। कि मैं ऐसी प्रार्थना करता रहा 1 महीना का अंदर में, ऐसी प्रार्थना करा, फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पर बढ़ने लगे, फिर वहाँ पर परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल करते रहा, फिर और भी परमेश्वर मेरे को जैसे मैं प्रार्थना करते रहा, फिर लोग दुष्ट आत्मा से बहुत ही जन ग्रसित भी थे, उन लोग के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। आज वो लोग भी आज प्रभु में आ रहे हैं, और आज वो लोग भी आज चंगा प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो तुम मेरे वचनों में बंधोगे तो तुम मेरे नाम से मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा करके ऐसा प्रभु ने कहा था। मैं प्रभु का वचन को समझा और उस दिन वचन में चला, तो आज प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और भी लोग मेरे को फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करवाते, तो लोग आज फ़ोन के द्वारा भी चंगा होते हैं, फ़ोन के द्वारा भी परमेश्वर आज उनके जीवन में कार्य करता है। आप प्रभु मेरे को आज जो वरदान मैं मांगा नहीं था, वो वरदान को मैं बोला प्रभु कि प्रभु मैं प्रार्थना करूं, प्रभु किसी के ऊपर भी सर के ऊपर हाथ रखो प्रभु, तो वो अन्य भाषा में भर जाए करके ऐसा मैं प्रार्थना किया। तो बीच में मैं रायपुर भी गया था, वहाँ पर 25 जन थे वहाँ पर प्रार्थना का, मेरे को बुलाए थे यहाँ से रायपुर में। तो रायपुर में गया, मैं प्रार्थना किया, मैं बोला कि तुमको जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है आज बोला प्रभु से मैं आज प्रार्थना करूँगा। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा को अभी भी उंडेलने के लिए तैयार है करके मैं बोला उनको। तो 2 बहन ने हाथ उठाया, बाकी सब जन को मिला था, 2 बहन को नहीं मिला था। तो मैं बोला देखो बहन तुम विश्वास करो, बोला जैसे राई के दाना पर विश्वास करते हो वैसे विश्वास करो, बोला मैं प्रार्थना करूंगा। बहन बोला तुम मेरे पर विश्वास ना करना, बोला मैं प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास करना कि परमेश्वर का आत्मा तुम में है। तो मैं बोला भाई मेरे को विश्वास है, तुम प्रार्थना। मैं जैसे ही वहाँ पर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर का आग वहाँ पर उतरने लगा। परमेश्वर का आग वो बहन के ऊपर में जैसे सिर पे हाथ रखा, वो बहन अन्य भाषा में पूरे हो इतना उसका आवाज़ जो भाषा बोलने लगे, तो वहाँ के लोग देखने लगे कि जो अन्य जाति थे उन लोग भी जो बाहर थे, हम लोग घर के अंदर प्रार्थना करते, तो उन लोग अंदर आ गए कि ये कौन झगड़ा हो रहा है करके। जो परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो हमारे अंदर में जो आवाज़ आ जाएगा हम जानेंगे नहीं, मगर अन्य जाति सोचेगा क्या कि ये क्या चिल्ला रहा है करके। तो आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस बहन के पास शुद्ध सामर्थ्य है, तो आज वो बहन भी परमेश्वर का इसमें सेवकाई कर रहे हैं और आज भी प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो प्रभु के वचन में चलोगे मेरे प्रियो, हालेलुया। तो प्रभु देखो तुमको जिस जगह में नहीं जाओगे, जो काम तुमसे नहीं होता वो काम तुम परमेश्वर के हृदय से तुम करोगे, क्योंकि विश्वास ही एक ये है। तो विश्वास के जरिए सब कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं एक आत्महत्या करने वाला था, मेरे ऊपर कर्ज था, तो मेरा कर्ज में जो बोलता था कि मेरा कर्ज को कौन छुटाएगा प्रभु। मैं पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे गुरुवार को मैं हर दिन नारियल फोड़ता हूँ, उपवास रहता हूँ। यहाँ तक मैं डोंगरगढ़ में भी जाता था, घुटने में चढ़ता था, मगर मेरा लागा कर्ज क्यों नहीं छूटता था करके। मैं जिसके साथ काम करता हूँ वो तांत्रिक था, वो भी मेरे को बोला कि सब कुछ ये हो जाएगा, तुम चिंता मत करो करके। तो वो मेरे को और भी दलदल में फंसा, वो तो मेरे को सट्टा में बर्बाद कर दिया था। मैं बोला कि ये पूरे सब तंत्र मंत्र वाले सब ठगवा हैं, बोला। मेरा मिसेज भी बोला तुम जिसके पास ज्ञान, जिसके पास अनंत जीवन नहीं है तुम उसके पास जा रहे, बोला। मेरा मिसेज उसी दिन मेरे को रोका था कि मैं तुमको एक ही बार बोलता हूँ, तुम एक बार चलो, बोला चल फिर तुम जो बोलोगे यहाँ बोलोगे वहाँ मैं जाऊँगा करके मेरा मिसेज बोला। तो मेरे प्रियो उस दिन मैं विश्वास किया कि इसका बात बोलते हैं तो एक बार सुन लेता हूँ, बोला फिर जो बोलूँगा ये वही करेगी, जो मैं बोलूँगा ये वही करेगी, बोला। क्योंकि
ये डेली बोलती है मेरे को चल 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 करके, तो मैं आज चले जाता हूँ, क्या होता है करके। मैं आया था ऐसे ही कि मैं अब चर्च तो चले गया कि मगर इनको घर में जाके झगड़ा करूँगा और बोलूँगा कि तुम्हारा चर्च गया तो मुझे क्या मिला। मगर जैसे मैं चर्च में घुसा वैसे मेरे मन को परमेश्वर ने बदल दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस दिन मैं जो वचन को सुना, उस वचन मेरे हृदय में आज भी वो वचन को सुनता हूँ और आज भी उस वचन को मैं कार्य करता हूँ, तो अपने हृदय में लेता हूँ, वही वचन को याद करता हूँ। तो आज वो वचन ही मेरे जीवन में और मेरे परिवार में आज बहुत ही बदलाव लाया। जितने मेरे परिवार में मैं और मेरा मिसेज था, मगर आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाई मेरे परिवार भी बदल गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घर बचाया जाएगा करके। ऐसे प्रभु ने कहा कि देखो मेरे आज मैं प्रार्थना किया तो परमेश्वर मेरे परिवार को भी बदल दिया। उन लोग भी जाने प्रभु को कि वाकई में बेटा तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है करके। क्योंकि बहुत ही लोग हमारे बस्ती में बहुत जगह किसी को दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो उन लोग तंत्र मंत्र वाले को या तो दरगाह मजार वहाँ लेके जाते थे, तो वहाँ भी लोग उनको छुटकारा नहीं मिलता था। तो एक उन लोग जानते थे कि एक भाई है इसके पास लेके चलते हैं करके। तो उस दिन मेरी प्रार्थना को देख के कम से कम 12 बजा था, उन लोग आए थे 12 बजा था। तो मैं बोला क्या परेशानी है भाई तुम लोग को बोला, तो मैं बोला ऐसा ऐसा बात है। अरे भाई बोला कहीं बहन को छुटकारा नहीं मिल रहा है, तुम थोड़ा प्रार्थना करो। छुटकारा कहाँ से मिलेगा करके मैं बोला, जीवित परमेश्वर के सामने में आओगे तब तो छुटकारा देगा। जैसे कि तुम मूर्ति को बनाओगे तो मूर्ति को तुम जो हाथ में किधर करोगे वही हाथ में मूर्ति होगा बोला, मगर जीवित परमेश्वर के सामने में तुम सर को झुकाओ और प्रार्थना करो, देख इसकी दुष्ट आत्मा कैसे जाएगा करके बोला मैं। तो थोड़ा प्रार्थना, वो अन्य जाति था। फिर मैं बोला विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को तुम अब भी देखोगे बोला, अभी इस बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगा बोला। तो मैं विश्वास किया हूँ भाई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ बोला, प्रार्थना करो बोला। मैं जैसे उस बहन के उसको छुआ भी नहीं था, मैं जैसे ही प्रार्थना किया वो उनके अंदर से वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग गया, अरे करके चिल्लाने लगा। इतनी जम से चिल्लाया वो तो पूरा बस्ती 12 बजा था, बस्ती पूरा उठ गया कि क्या हो गया, कौन झगड़ा हो रहा है करके। फिर जैसे ही प्रार्थना किया मैं, वो अपने आप बकना चालू कर दिया। वो बहन अपने आप बकना चालू किया कि मैं ये हूँ वो हूँ करके। मैं बोला यीशु को जानते हो क्या बोला, तो वो बोला कि यीशु को नहीं जानती हूँ। बोला तुम कौन हो? मैं बोला यीशु को नहीं जानता हूँ। देखो अभी कैसे जानूंगा करके बोला। मैं एक ही नाम बोला कि परमेश्वर तूने आकाश और पृथ्वी को बना है बोला, और तूने हमको अनंत जीवन और हमें वो शैतान के चालू से छुड़ाने के लिए है बोला। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया और शत्रु के सारे सामर्थ्य पे तू मुझको अधिकार दिया प्रभु। मैं तेरे नाम से इनके हर एक अंदर में जो भी अंधकार की शक्ति है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ बोला। और मैं उसके ऊपर में पानी छीटा और मैं एक ही नाम से, मैं यीशु के नाम से निकल जाए बोला। वो एकदम चिल्लाने लगे, तो एकदम पूरे वहाँ के लोग जो विश्वास नहीं करते तो उन लोग भी देखे कि वाह बाप रे बाबा, इसको उतना मजार ले गया बोला, उतना तंत्र मंत्र वाले के पास ले गया। वहाँ तो ये कुछ नहीं बाकी, मगर इसके पास कुछ अगरबत्ती ना कुछ है नहीं, मगर ये आज यीशु के नाम से प्रार्थना किया तो देखो बोला। मैं बोला फिर वो बहन अपने आप से उल्टी करने लगे, वो पूरे बंधन उसको खिलाया गया था तंदर, वहाँ जहाँ जादू टोने के पास ले गए थे उसको भूभूत पानी उनी सब पिलाया गया था। मगर मैं प्रार्थना करने लगा, फिर वो दुष्ट आत्मा और वो जितने बंधन थे वो पूरा उल्टी करने लगे पूरा। अब मैं इनके शरीर से छोड़ के जा रही हूँ, मैं इनके शरीर को छोड़ के जा रही हूँ बाबा, मेरे को छोड़। मैं बोला तू इसके शरीर को जिंदगी भर से छोड़ दे बोला, नहीं तो मैं तुम्हें यीशु के नाम से मैं तुम्हें नरक की आग में डालूंगा बोला, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु ने नरक को तैयार किया है बोला। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरा दास बेटा बेटी को छूता है वो मेरी आंखों के पुतली को छूता है, कैसे से प्रभु ने कहा। मैं बोला इनको छोड़ के अभी इसी वक्त चले जा बोला, इसी समय बोला, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में डालूंगा करके मैं उसको बोला। उसको ऐसे में डांटा उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा उसको आज तक अभी से, अब वो बहन भी आप प्रार्थना कर रही है, चंगा प्रार्थना लोग उसके द्वारा भी अभी चंगा हो रहे हैं। उस बहन का नाम है काजल। अब उसका भी, उस बहन को मैं कभी भी यहाँ पर लाऊंगा, उसकी भी तुम लोग गवाही सुन लेना। उस बहन के द्वारा भी आज लोग आज चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा भी कार्य कर। एक ही प्रार्थना कि उसको बहुत जगह घुमा दे, यहाँ तक उसका 60-70 हज़ार रुपये चले गया। उसका डिलीवरी का समय भी शैतान उसके बच्चे को मारना चाहते थे, मगर प्रभु ने उसको चुना था, इसलिए प्रभु उसको कुछ हानि नहीं होने देगी। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को कुछ भी हानि नहीं होगी, कैसे ऐसे प्रभु ने कहा। यहाँ तक उस बहन का पति छोड़ दिया, उसके पूरे सास उसके ससुराल पूरा मतलब छोड़ दिए, मगर प्रभु ने
प्रभु उसके लिए एक योजना बनाया था कि प्रभु ने उसको, देखो बेटी मैंने तुम्हें चुना है इसलिए मैं देखो तुमको उस जगह से अलग किया, नहीं तो तुम उस जगह पर रहती तो तुम शायद कभी ना छुटकारा नहीं मिलता तुमको, और ये भाई के दरिया से कभी भी तुम छुटकारा नहीं पाते करके, इसलिए मैंने तुमको बताया। कोई उसको बताया कि एक भाई के पास जाओ, वो प्रार्थना करता है, चंगा प्रार्थना करता है। तो आज वो बहन आज पूरे रीति से चंगा है, और वो भी आज प्रार्थना करते तो लोग उसके द्वारा भी चंगा होते हैं। तो मेरे प्रियो देखो, प्रभु में जो विश्वास करता है मेरे भाई, तो प्रभु उनके द्वारा भी काम करेगा। आज बड़े बड़े दास, पूरे बड़े बड़े दास पंजाब में, अपना भोपाल में, अपना मुंबई, पूरे पंजाब में, पूरे आधा पंजाब में पूरे लोग बदल गए, क्योंकि वो किसको जानते हैं? जीवित परमेश्वर को। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ वो। तो हम जाने कि यही परमेश्वर है और कोई नहीं, क्योंकि हम सच्चा परमेश्वर के खोजी थे। उस समय हमको सच्चा परमेश्वर मिल ही नहीं रहा था, मगर हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने, उसी से जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर, यही हमको अनंत जीवन देने वाला, और बाकी कोई जगह में अनंत जीवन मिलने वाला नहीं है मेरे प्रियो। कि आज देखो प्रभु मेरे द्वारा, उस बहन के द्वारा, यहाँ तक मेरे मिसेस के द्वारा भी परमेश्वर आज कार्य कर रहा है। एक बहन के मैं प्रार्थना कर रहा था, तो एक बहन का नाम है रानी, मैं बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहता था, मगर परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन में जो भी गवाही होता है उस गवाही को तुम बताओ, क्योंकि गवाही देना बहुत ज़रूरी है। वो बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। उसकी मामी थी तंत्र मंत्र बाबा सीखिए, वो उड़ीसा में रहती है। तो मैं उस दिन प्रार्थना किया, उस दिन वो बहन चिल्लाने लगी, तो वो बोले कि इसका बच्चों को मैं खाऊंगी करके। और उस रात अटे कम से कम, उस रात कौन सा दिन था? हरेली का दिन था। उस रात वो बहन सो नहीं पाई उसके घर में। तो रात को आई कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो। तो फिर मैं प्रार्थना किया तो वो पूरा चिल्लाना चालू करती, पूरे यहाँ तक बेहोश हो गई वो। फिर जैसे बेहोश हो के उठी, फिर उसका जो कम से कम मैं 1 घंटा प्रार्थना किया उस बहन के लिए। दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के जा ही नहीं रहा था। 1 घंटा प्रार्थना किया मैं। फिर वो बहन 1 घंटा के बाद उठी, फिर वो बोली कि भाई मेरा बच्चा, उसका पेट का अंदर का बच्चा नहीं खेल रहा करके रोने लगी वो। मैं बोला प्रभु मैं क्या बोला, मैं तो प्रार्थना किया, प्रभु बोला। फिर इसके बच्चों को क्या हो गया करके मैं डर गया। तो मेरे अंदर से प्रभु ने बात किया कि बेटा तू डर मत, बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोला इसका बच्चा को जो शैतान मारने के लिए चाहते हैं और वो काम कर भी दिया है, बोला उसका वो बच्चा 20 मिनट हो गया, उसका बच्चा खेल ही नहीं। मैं बोला इसका बच्चा मर गया करके, वो रोना गाना चालू करते कि मेरा बच्चा मर गया करके। मैं बोला मैं क्या करूँ? बोला अभी मेरे पास तो आ गई है, फिर लोग क्या सोचेंगे? बोला अन्य जाति लोग। बोला मैं बोला कि प्रभु तू मेरी मदद कर, बोला क्योंकि तू लाजर को बचाया है प्रभु। बोला लाजर 3 दिन के बाद को तो उसको बचाया है प्रभु। मैं उसके पेट में हाथ रखा और एक अन्य भाषा में प्रार्थना किया कि प्रभु ये अपना छेदा वाला हाथ को बढ़ा प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं, ये तेरा हाथ है प्रभु। इसका बच्चा को पिता जैसे आई थी प्रभु, वैसे इसके बेटे को प्रभु तू जीवन दे दे। बोला मैं जैसे मैं प्रार्थना किया, मैं बोला प्रार्थना किया उसके पेट में हाथ रख के कि प्रभु इसके बेटे को चंगा कर, इसके बेटे को जीवन दे प्रभु, नहीं तो संसार क्या बोलेगा। बोला मैं बाहर के लोग क्या बोलेंगे कि इसके यहाँ प्रार्थना गया है तो बच्चा मर गया करके, ऐसा शैतान को मार दे करके, इन्हीं लोग कैसे कहें करके। मैं जैसे ही प्रार्थना किया मेरे, फिर उस बेटी के अंदर हृदय परमेश्वर, फिर उस बोले कि आधा घंटा के बाद उसको होश आया कि अब मेरा बच्चा खेल रहा है। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद। उसको बताया नहीं, फिर बाद में वही बताया कि मेरा बच्चा मर गया था करके, क्योंकि तुम लोग प्रार्थना किए तब वो बच्चे खेल रहे। नहीं तो आधा घंटा के बाद 20 मिनट के बाद बच्चा नहीं खेलता। जो 7 महीना का बच्चा है 20 मिनट नहीं खेलेगा तो एक माँ ही जान पाएगी कि उसके पेट में कैसा लग रहा है करके। तो मैं प्रार्थना की और उसको बोला बहन को कि बहन तो विश्वास रख, तेरा बच्चा को कुछ नहीं होगा, तुम आधा घंटा के अंदर में देखना तुम्हारा बच्चा खेलेगा करके मैं बोला, उस बहन को बोला। और वाकई में आधा घंटा के बाद वो बच्चा सही में खेलने लगा। तब उसको अच्छा लगा। तब उसको मैं बोला कि बहन खाना नहीं खा रही थी, वो रो रही थी अंदर से मेरे पेट में कुछ खेल ही नहीं रहा है मेरा बच्चा करके। मैं बोला बहन तू खाना खा ले, प्रभु ने तुम्हारे बेटे को चंगा कर दिया है और तुम्हारा बच्चा जीवित है। बोला मैं प्रार्थना किया, वो बच्चा मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया मेरे प्रियो। तो तुम उसकी गवाही को सुनना। वो अभी उसका 7वां महीना चल रहा है, 2 महीना बचा है, वो बहन खुद गवाही देगी। तो मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर ने कहा कि तुम जो ये मैं काम करता हूँ परंतु तुम भी करोगे, परंतु इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये मैं काम करता हूँ, यदि मैं
3 मुर्दा बजाए तो तुम 5 मुर्दे बताओगे, 6 मुर्दे बजाओ। प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में अगर जो चलेगा तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने हो तो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसे प्रभु ने कहा। तो मैं हर समय प्रभु का वचन और प्रभु का उपवास प्रार्थना के साथ करता हूँ। आज प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य कर रहे हैं, आज और भी लोग बदल रहे हैं। हम 3 जन आते थे इस बस्ती से, हमारे समाज के, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, आदिवासी गौंड समाज के बहुत ही कम आते हैं, मगर प्रभु ने आज उसी बस्ती से 40 जन आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं। और भी प्रभु ने मुझे फ़ोन के द्वारा भी आज बहुत कॉल भी आ रहे हैं, तो फ़ोन के द्वारा भी मैं प्रार्थना करता हूँ। फ़ोन के द्वारा भी लोग चंगे, जिसका नाम नहीं जानता हूँ वो भी, उन लोग भी कॉल करते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा गवाही देखा है, आज तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन, मेरे को विश्वास है कि तुम्हारे दरिया मुझे चंगा करेगा। मैं 2-3 जन के लिए भविष्यवाणी भी किया हूँ, परमेश्वर ने मेरी भविष्यवाणी को भी पूरा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के महिमा करोगे तो प्रभु तुमको और भी आगे, तुम जिस जगह में नहीं जाना चाहोगे उस जगह में परमेश्वर तुमको संभालेगा। और प्रभु का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु मेरे जीवन को बदला है। तो मेरे प्रिय, इस गवाही को जो देखते हो तो इस गवाही को तुम सुनो तो परमेश्वर तुम्हारे भी हृदय में कार्य करेगा। गवाही के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।